बाबू आज की इस वीडियो में बात करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। बाबू ये जो सवाल है वो आपकी एग्जाम में 101% आएगा। भले ही √2 की जगह √3 दे देगा, √5 दे देगा, लेकिन रूट की संख्या देके वो अपरिमेय प्रूफ करना, वो सवाल आपके एग्जाम में 101% बनेगा। बाबू 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा और मैं चाहता हूं कि आने वाले 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल अपने सीट बेल्ट को बांध लो। और बाबू मौसम खराब होने वाला है और बाबू एक एक पॉइंट आपके दिल, दिमाग और गुर्दे फेफड़े में क्लियर किए जाएंगे। बस मैं चाहता हूं 10 मिनट आपके पास होने चाहिए, वो नजरें आपके बोर्ड पर होनी चाहिए। एक एक पॉइंट आपको क्या करूंगा, सिखाऊंगा। बाबू देखो कैसे प्रूफ करना है। आपको क्या दे रखा है, अपरिमेय संख्या दे रखी है, तो आपका जो पहला काम है यहां पे लिखना है। आपको क्या करना है, अपरिमेय दे रखा है, लेकिन आपको क्या मानना है, √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है आपको, जस्ट उल्टा मानना है। क्या मानना है, जस्ट उल्टा। √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली स्टेप क्लियर है क्या, तो आपको अपरिमेय दे देगा, लेकिन आपको उसको क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। और बाबू परिमेय संख्या वो होती है जिसे रूट में लिखा जा, √2 जिसे a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे a और जो b होगा वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगी। a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य का मतलब ये हुआ सर उसका कोई भी फैक्टर नहीं है, हाईएस्ट फैक्टर 1 होगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। जैसे मेरे पास बेटा यहाँ पे कितना है, 3 है और यहाँ पे कितना है, 4 है। इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है सर। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6, कुछ कॉमन है, नहीं है। जिस दो संख्या में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। बाबू यहाँ पे जो b का मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों, अगर 0 रहेगा तो पूरी वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी। मान लिया आपने, क्या मान लिया कैसे भी करके आप यहां से b की वैल्यू निकाल लो। बाबू इसको ऊपर भेज दो, सर b को तो यहां भेज दिया, इस b को यहां भेज दो ऊपर और √2 को नीचे भेज दो, तो a और यहाँ पे क्या गया, डिवाइड में √2 आ गया। आ गया बेटा। अब यहाँ पे लिखो दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या लिखना है, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। बाबू एक एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और एक एक बातें आपको नोट करते चलना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर बाबू इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर हो गया, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो डिवाइड में कितना जाएगा, 2 है, रूट हट जाएगा। बाबू इस बात का मतलब ये हुआ, जैसे मेरे पास यहाँ पे कितना है, 10 है, मान लो क्या है, 10 है, और 10 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है और 2 का डिवाइड करना है। तो क्या ये पूरी वैल्यू 2 के डिवाइड में जा सकती है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 होगा, 100 में 2 का भाग जा सकता है ना। तो इस बात का मतलब ये है, अगर 10 के स्क्वायर में 2 का भाग जा सकता है तो यहाँ पे सर 10 में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया 6 का स्क्वायर, मैंने बोला 6 का स्क्वायर कितना था, 36, उस 36 में 2 का डिवाइड जा सकता है, सर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि 6 में भी 2 का डिवाइड यहाँ पे 100% जाने वाला है। बात क्लियर है क्या, चलो जी बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आई। तो बाबू इस बात को यहाँ क्या लिखूंगा, सर a स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा, a स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या है, a स्क्वायर 2 से विभाजित है। अच्छा सर, a स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इस बात का मतलब यह है कि a भी a 2 से विभाजित होगा, a 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो अगर a स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाता है। अगर सर a में 2 का भाग जाता है तो कुछ ना कुछ संख्या आएगी। a में अगर a में 2 का भाग जाता है ना, कुछ ना कुछ संख्या आएगी, जिसको मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया। क्या मान लिया, k1। बाबू इसको ऊपर भेज दो, सर a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 2k1 हो गया। बाबू इसको मान लो बेटा इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट। और इसको बेटा मान लो इक्वेशन सेकंड, इसको क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। क्या मान लो, सेकंड। इसकी जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में लो, यानी यहां लिखो समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने
पर। अच्छा जी सर। बाबू इस वैल्यू को ए की जगह क्या रखोगे आप, यहाँ पे रखोगे। बाबू बी स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही है, वेरी गुड। सर ए की वैल्यू क्या रखोगे, सर यहाँ पे लिखोगे 2 और यहाँ पे लिखोगे k1। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और डिवाइड में लिखना है आपको 2। चलो जी सर बी स्क्वायर ऐसा कैसा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 और k1 का स्क्वायर किया तो k1 का स्क्वायर और डिवाइड में आ गया 2। क्या आ गया, 2 आ गया, वेरी गुड। बी स्क्वायर ऐसा कैसा, बेटा 4 में 2 का भाग दिया, यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे लिखो k1 का स्क्वायर। बाबू 2 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, सर डिवाइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला गया। अच्छा जी सर यहाँ पे क्या है, k1 का स्क्वायर। बाबू अभी अभी मैंने लिखा है कि ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, ए स्क्वायर में 2 का भाग जाता है, तो ए में भी 2 का जाएगा, ए में भी 2 का जाएगा। तो इस बात को लिखो, बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बी में भी 2 का भाग जाता है। ये पूरी बात लिख दो यहाँ पे, बी स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो बी में भी 2 का भाग जाता है। चलो जी मैं आगे थोड़ा सा बाबू बढ़ता हूं बेटा। तो यहाँ लिखो बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। बी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। अच्छा जी सर बी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित होगा या फिर 2 भी विभाजित होगा। लो जी भैया भी 2 से विभाजित है। अगर अच्छा अगर b में 2 का भाग जाता है, b में अगर 2 का भाग जाता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। मैंने इसको मान लिया k1, क्या मान लिया k1। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो b की वैल्यू क्या आ गई सर 2 और यहाँ पे आ गया k2। क्या आ गया 2 और k2। यहाँ पे इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। बाबू इक्वेशन सेकंड को लिखो, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को 2 और यहाँ पे आ गया k1 और b इक्वेशन यहाँ पे थर्ड लिखो सर 2 और यहाँ पे आ गया 2 और k2। देखो बेटा अभी अभी आपने बोला a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। सर कहा बोला मैंने, देखो यहाँ पे a और b सहभाज्य है और सहभाज्य का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्या इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ रहा है, इधर 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब आपने ये जो बात लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है। अगर यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो ये बात गलत है। अगर ये बात अगर गलत है तो मैंने ये जो बात लिखी ये भी गलत है। अगर ये बात गलत है तो ये बात जो मैंने लिखी है वो भी गलत है। यानी ये √2 परिमेय संख्या मैंने क्या माना है, उसको माना था, लेकिन ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे समीकरण 2 व 3 समीकरण 2 व 3 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 2 व 3 के क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अच्छा जी सर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। विरोधाभास तथ्य है, क्या विरोधाभास तथ्य है, विरोधाभास तथ्य है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये आपका क्या होगा बाबू, राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को बेटा चीजें समझ में होगी। मैं पूरे सवाल को एक बार फिर से रिवाइज करता हूं और एक एक स्टेप समझाने की फिर से कोशिश करता हूं। बाबू मुझे लग रहा है चीज बड़ी है और ये सवाल ये जो थ्योरम है बाबू आपको थोड़ी बहुत तो याद करनी पड़ेगी। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं बेटा। सबसे पहले √2 एक परिमेय संख्या आपको मानना है। √2 अगर परिमेय संख्या है तो उसे a बट्टा b में लिख सकते हैं। तो यहां से b का मान निकालो, b को ऊपर पहुंचा दो, रूट को नीचे पहुंचा दो। देखो b आ गया, रूट यहाँ पे आ गया। अब दोनों तरफ क्या करने हैं आपको, स्क्वायर करने हैं। तो इसका स्क्वायर हो गया a² डिवाइडेड 2 हो गया। इस बात को लिखने का तरीका क्या है, a² में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा, a² में 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। अगर a में 2 का भाग जाएगा तो कोई ना कोई संख्या आएगी। मैंने क्या मान लिया, केवल इसको गुणा कर दिया। मेरे पास जो वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है, मैंने यहाँ पे रख दी, b² = यहाँ पे रख दी 2k1। यहाँ पे रखने के बाद मेरे पास यहाँ तक आया बाबू 2k1², 4k1 का स्क्वायर डिवाइड 2 है, 4 से 2 कटा तो यहाँ पे 2k1। अब 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब इस बात को यहाँ पे आपने लिखा था ना, सेम यहाँ पे लिख दो। सर b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित है। 2 b में 2 का भाग जाता है तो आपने पास कांस्टेंट आएगा k2। क्या आएगा, k2। और k2 को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2
K2 आ गया। अब यहाँ पे भी 2 कॉमन है, देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। जो आपने लिखी है ए बी सहभाज्य, सहभाज्य मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब आपने जो बात लिखी है ये परिमेय संख्या है, ये गलत लिखी है। तो यहाँ लिखा समीकरण 2 व समीकरण 3 के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, विरोधाभास तथ्य है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू आपकी बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, √2, √3, √5 में कोई भी सवाल आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। बाबू आपको बढ़िया लेवल पे तैयार करके जाना है बेटा, ठीक है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का बाबू आप ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।